हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके मुन्नालाल। आज मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जनरल रूल्स के अंतर्गत जिन बेसिक चेंजेस को किया जाता है उनके वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। चैनल पर जाकर आप उनको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और यदि नहीं भी देखा है तो मैं इस वीडियो के अंत में उनकी लिंक दे दूँगा। उनको अवश्य आपको देखना है, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अच्छे से बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्यों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जिसे हम देखकर भी जान सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहला परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। इसमें हम देखेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से लिखा है तो उसे हम आस्क में बदलेंगे, सेज लिखा है तो आस्क में लिखेंगे, और से टू लिखा है तो भी हम उसे आस्क्स में ही लिखेंगे। इसी तरह से सेड या सेड टू दिया गया है तो हम उसे आस्क्ड में बदलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सदैव पूछा जाता है, प्रश्न सदैव पूछा जाता है, इसलिए पूछने की अंग्रेजी आस्क्ड होती है। आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड आप भी लिखा जा सकता है, लेकिन आस्क्ड बहुत सरल है और आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें देखना है, हेल्पिंग वर्ब से आरंभ वाक्यों में इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब इफ़ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। इफ़ इज़ मोर यूजुअल व्हेन इम्प्लाइड आंसर इज एन अफर्मेटिव वन, और व्हेन एन अफर्मेटिव वन होप्ड फॉर। जब रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रश्न दिया है उसका अपेक्षित उत्तर अगर सकारात्मक हो तो हमें इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ़ लगाना है। जैसे ही सेड टू मी कैन आई बोरो योर डिक्शनरी, इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बोरो माई डिक्शनरी। वेदर इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर इज प्रिपेयर्ड फॉर आइदर एन अफर्मेटिव और अ नेगेटिव आंसर। वेदर का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर अपेक्षित उत्तर चाहे नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। सरला सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, सरला आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट। बाकी का टेंस चेंज करते हुए असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तथा क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं और जनरल रूल्स का पालन करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें देखना है, क्वेश्चन वर्ड वाई, वेन, व्हाट, वेयर, हाउ आदि से आरंभ होने वाले रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं जिससे वाक्य आरंभ हुआ है। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच जिस क्वेश्चन वर्ड से आरंभ हुआ है इन्वर्टेड कामा हटाकर उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। उदाहरण अब हम देखेंगे दोनों प्रकार के वाक्यों के। पहले तो वाक्य वो जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं और दूसरे वे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं। तो ही सेड टू मी हैव यू अ मोबाइल सेट, रिपोर्टिंग इसकी हम करेंगे, रिपोर्टेड में इनडायरेक्ट बनाएंगे, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड अ मोबाइल सेट। ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग अवे दैट डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज, इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक मैंगोज। अभी हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर डू हटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो हमने लाइक को लाइक्ड सेकंड फॉर्म लिखा है। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला तो मी का सब्जेक्ट यहाँ आ गया।
ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड मैंगोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी व्हाई डू यू लाइक मैंगोज। अब ये क्वेश्चन वर्ड से आरंभ है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामा हटाकर। ही आस्क्ड मी व्हाई आई लाइक्ड मैंगोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम सेड टू हिम व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। इंडायरेक्ट बनेगा राम आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड स्टॉप्ड देयर। सिक्स एग्जाम्पल है ही सेड टू मी हु आर यू। इंडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड मी who I was। हेल्पिंग वर्ब से आरंभ क्वेश्चंस के उत्तर यदि यस नो में है तो यस नो आंसर्स को निम्न प्रकार बदलते हैं। यस को रिप्लाइड या आंसर्ड इन अफर्मेटिव और नो को रिप्लाइड या आंसर्ड इन नेगेटिव लिखकर बाकी का इनडायरेक्ट बनाते हैं। उदाहरण से मोहन सेड टू हरी डू यू लाइक मैंगोज। हरी सेड यस। इंडायरेक्ट बनेगा मोहन आस्क्ड हरी इफ ही लाइक्ड मैंगोज। मोहन आंसर्ड इन अफर्मेटिव। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय क्वेश्चन टैग को छोड़ देते हैं तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करके जनरल रूल्स का पालन करते हुए इनडायरेक्ट बनाते हैं। अर्थात एक असर्टिव सेंटेंस दिया गया होगा और उसके साथ एक क्वेश्चन टैग किया गया होगा। उस टैग क्वेश्चन को हटाकर सामान्य सेंटेंस की तरह हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, परंतु जो सेंटेंस दिया गया है वहाँ पर हमें इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ़ का प्रयोग करना होता है। प्रभा सेड टू मी विल यू हेल्प मी वुडंट यू। प्रभा ने मुझसे पूछा, प्रभा ने मुझसे कहा क्या आप मेरी सहायता करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये जो टैग क्वेश्चन है इसको हमें हटा देना है। इसे हमें हेल्पिंग वर्ब से आरंभ क्वेश्चन मानकर चेंज करना है। प्रभा आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी यू आर पुअर आर नॉट यू। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज पुअर। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उसका लाभ ले सकें। आपका अपना चैनल विद नोट्स आपके साथ खड़ा है आपकी सफलता के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।